दोस्तों, आप सभी ने अभी जो देश में चल रहे सबसे बड़े मंदिर मस्जिद विवाद यानी कि ज्ञानवापी और काशी मथुरा मंदिर विवाद के बारे में तो सुना ही होगा। इन दोनों विवादों में हिंदू और मुसलमान पक्ष के ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो दोनों जगहों पर उनका हक है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब मुसलमान कौम ने भारत पर आक्रमण किया तो बहुत सारे मंदिरों को लूटा और तोड़ा गया था। तभी इन दोनों जगहों पर भी मंदिरों को तोड़ा गया था। ज्ञानवापी के मामले में अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, उनके अनुसार यह मामला हिंदू पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जहां थोड़े दिनों पहले छपी खबरों के अनुसार हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। दूसरी ओर मथुरा का विवाद भी अपने अंतिम चरण में है। वहां भी जो प्रमाण मिले हैं उससे लगता है कि मामला हिंदू पक्ष में ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको दोनों मामलों में क्या कॉमन दिख रहा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों जगहों पर जो मंदिर थे उसको एक मुगल बादशाह ने तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। उस मुगल बादशाह का नाम था औरंगजेब। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसका मकसद ही था कि हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को खत्म करके गजवाए हिंद बनाया जाए। उसके दौर में लिखी गई किताबें अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना हिंदू धर्म का नुकसान इसने किया था उतना किसी ने नहीं किया था। औरंगजेब भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसने भारत के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। एक ऐसा शख्स जिसने निर्दयता की सारी हदों को पार कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम औरंगजेब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमसे छुपाई गई है। साथ ही कैसे औरंगजेब ने भारत में से हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश की वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, औरंगजेब द एंटी हिंदू डिक्टेटर एंड हाउ औरंगजेब किल्ड हिंदुइज्म। नमस्कार, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित। औरंगजेब जो हमारी हिस्ट्री का सबसे डिबेटेड मुगल रूलर और इंडिया के सबसे बड़ा विलन था, जो कि भारत का छठा मुगल सम्राट था। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1658 से 1707 तक शासन किया। उसके शासन के तहत मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक का क्षेत्र शामिल था। एक अत्यधिक रूढ़िवादी मुस्लिम शासक और एक महत्वाकांक्षी सम्राट, जिसके कार्यकाल ने आर्थिक विकास के मामले में मुगल साम्राज्य को एक स्वर्णिम काल भी चिन्हित किया था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र के रूप में सिंहासन पर बैठा। बचपन से ही उसमें सीखने की स्वाभाविक उत्सुकता थी। उसको कुरान, फारसी और अरबी जैसी भाषाओं का गहन ज्ञान था। वह एक धार्मिक कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। उसे राजसिक गुणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने असाधारण सैन्य और प्रशासनिक गुणों का परिचय दिया। उसके पिता शाहजहां ने उसको बहुत कम उम्र में ही कई सैन्य जिम्मेदारियां सौंपी थी। अब तो ये तो बात हुई औरंगजेब के बारे में, लेकिन अब जानेंगे कि कैसे औरंगजेब ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। तो औरंगजेब की पॉलिसी ही ऐसी थी जिसे जानकर आप भी समझ जाएंगे कि औरंगजेब कितना हिंदू विरोधी था। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका मुख्य उद्देश्य दार उल हर्ब यानी कि भारत काफिरों या काफिरों का देश को दार उल इस्लाम यानी कि इस्लामिक देश में परिवर्तित करना था। वह अन्य धर्मों, विशेषकर हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था। वह शिया मुसलमानों के भी खिलाफ था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के दो पहलू थे। पहला था इस्लाम के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि लोग उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, और दूसरा था हिंदू विरोधी कदम उठाना। अगर हम औरंगजेब की धार्मिक पॉलिसी देखें तो यह दो बातें साफ जाहिर होती है। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना था। डेक्कन के गवर्नर के रूप में भी उसने अहमदाबाद के महत्वपूर्ण चिंतामणि मंदिर सहित कई मंदिरों को ढहा दिया था, जिसकी वजह से उसने एक मस्जिद भी बनाई थी।
बाद में भारत का सम्राट बनने के बाद उसने इस प्रथा का सख्ती से पालन किया और अपने शासनकाल के पहले ही वर्ष में उसने उड़ीसा के गवर्नर को प्रांत के सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। फिर अपने शासन के 12वें वर्ष में उसने अपने साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और विभिन्न मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। कहा जाता है कि अकेले मेवाड़ में उसने 240 मंदिरों को ध्वस्त किया था। साथ ही नष्ट किए गए मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मथुरा में केशव देव मंदिर यानी कि कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में विश्वनाथ और काठियावाड़ में सोमनाथ का मंदिर भी शामिल है। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू विरोधी उसका निर्णय था वो था जजिया लगाना। अकबर ने हिंदुओं पर से यह कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से यह कर लगा दिया। इलियट के अनुसार जजिया या मतदान कर के दोबारा लागू करने का उद्देश्य काफिरों पर अंकुश लगाना और वफादारों की भूमि को काफिरों की भूमि से अलग करना था। हालांकि मनुची का मानना है कि कर का उद्देश्य दो गुना था। सबसे पहले अपने खजाने को भरना था, जो कि उसके विभिन्न सैन्य अभियानों पर खर्च के कारण कम होने लगा था, और दूसरा था हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना, जिसके लिए औरंगजेब ने जजिया वसूली के संबंध में अधिकारियों को बहुत सख्त निर्देश जारी किए थे, जो कि इस प्रकार थे कि आप अन्य सभी प्रकार के राजस्व में छूट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति का जजिया माफ कर देते हैं, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से काफिरों पर थोपने में सफल हुआ हूं, तो यह एक अपवित्र आरोप होगा और चुनाव कर एकत्र करने की पूरी प्रणाली को अस्त व्यस्त कर देगा। ऐसा आरोप है कि जब हजारों हिंदू इस उपाय का विरोध करने के लिए एकत्र हुए, तो सम्राट ने अपने हाथियों को लोगों के खिलाफ निर्देशित किया, ताकि कई लोग हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर जाए। इतिहासकार और लेखक हैग ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का चित्रण निम्नलिखित शब्दों में किया है। औरंगजेब एक धर्मार्थ था, जिसके लिए उसकी प्रजा के अधिकांश लोगों का धर्म अभिशाप, उत्पात और मूर्ति पूजा था, जिसे सताना और यदि संभव हो तो स्वर्ग के सामने उसका कर्तव्य था मोहर लगाना। उसके तरीके मूर्ति पूजन, अपवित्रकरण, आर्थिक दमन, रिश्वतखोरी, जबरन धर्मांतरण और पूजा पर प्रतिबंध थे। हिंदू व्यापारियों को 5% टोल टैक्स देना पड़ता था, जबकि मुस्लिम व्यापारियों को उसका आधा टोल टैक्स ही देना पड़ता था। बाद में मुस्लिम व्यापारियों को इस कर के भुगतान से पूरी तरह से छूट दे दी गई थी। औरंगजेब के पूर्ववर्तियों, विशेषकर अकबर ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में हिंदुओं को नियुक्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने इन नौकरियों से हिंदुओं को हटाने की नीति अपनाई। हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक या कार्यकारी पदों पर रहने की अनुमति ही नहीं थी। राजस्व विभाग में हिंदुओं के रोजगार पर रोक लगाने वाला एक सामान्य आदेश 1670 में पारित किया गया था, लेकिन चूंकि इसके परिणाम स्वरूप कार्यकुशलता पूरी तरह से नष्ट हो गई, इसलिए आदेश में थोड़ा संशोधन किया गया और फिर हिंदुओं को राजस्व विभाग में कुछ सीमित पदों पर काम करने की अनुमति दे दी गई। हिंदू शिक्षण संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना भी उसकी हिंदू विरोधी नीति में शामिल था। औरंगजेब ने हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करने के लिए वाराणसी, मुल्तान और थट्टा में हिंदुओं की कई शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया। उसने नई पाठशालाएं प्रारंभ करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू बच्चों को उनकी आस्था के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था विभिन्न माध्यमों से धर्म परिवर्तन। हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा कर, व्यापार कर, जजिया आदि जैसे विभिन्न करों के भुगतान से बचने का एकमात्र तरीका इस्लाम में रूपांतरण था। धर्म परिवर्तन के बाद नौकरी पाना भी आसान हो गया। हिंदू कैदियों को इस्लाम में परिवर्तित होने पर मुक्त कर दिया गया। धर्मांतरित लोगों से हर तरह के वादे किए गए। औरंगजेब ने आदेश जारी किया था कि राजपूतों को छोड़कर कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े और पालकी की सवारी नहीं कर सकता है। होली और दिवाली त्योहारों को कुछ प्रतिबंधों के साथ बनाने की ही अनुमति दी गई थी। हिंदीवासी अब अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर हिंदुओं को अपने मृतकों को जलाने की अनुमति नहीं थी।
इस तरह से प्रतिबंध दिल्ली में जमुना नदी पर भी लगाए गए थे, लेकिन बाद में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता उसके गुणों पर भारी पड़ गई। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलटने के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की पूरी संरचना कमजोर हो गई। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई संघर्ष और युद्ध भी देखे गए। सभी विद्रोहों ने साम्राज्य की शांति को नष्ट कर दिया, इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया, प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर दिया, इसकी सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब कोई प्रभाव डालने में असफल रहा। अंततः इन सभी ने मुगल उद्यम के पतन में योगदान दिया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को उचित ठहराने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यह नीति उनके राजनीतिक और आर्थिक विचारों का परिणाम थी। यह साम्राज्यवादी था और अपनी प्रजा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। चूंकि हिंदू समाज के कई वर्ग जो उनकी बहुसंख्यक प्रजा थे, उनके द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। सिया सुल्तानों के विरुद्ध उनके दक्कन अभियान भी उनकी विस्तारवादी नीति का परिणाम थे। हिंदुओं पर लगाए गए विशेष करों के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि औरंगजेब को अपनी विस्तार की नीति को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने विभिन्न प्रकार के कर लगाए। चूंकि हिंदू काफी अमीर थे, इसलिए उन्हें विभिन्न करों को बोझ उठाना पड़ता था। लेकिन इस दृष्टिकोण से नायकों द्वारा कोई तर्क सामने नहीं रखा गया है कि उसने मंदिरों को ध्वस्त करने और मूर्तियों को तोड़ने का कष्ट क्यों उठाया। उसके द्वारा अपने पुत्रों को लिखे गए निम्नलिखित 3 पत्र इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि वह एक कट्टर मुसलमान था और वह अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। इन पत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि वह स्वयं एक शासक के रूप में स्वयं को असफल मानता था। पत्रों के बारे में डॉक्टर वी स्मिथ का कहना है कि औरंगजेब के चरित्र और कार्यों का सबसे कठोर आलोचक भी इन विलापों की करुणा को पहचानने में या अकेले मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े व्यक्ति के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस करने से इनकार नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं दूसरे एक किस्से की, जहां दूसरा एक किस्सा दारा शिकोह का है, जिसकी हत्या करवाकर औरंगजेब ने सिंहासन हड़प लिया था। लेकिन आखिर कौन था यह दारा शिकोह, जिसे लेकर बहुत सी बातें लोगों को मालूम ही नहीं है। दारा शिकोह की हत्या इस बात का प्रमाण है कि औरंगजेब कितना क्रूर और धर्म विरोधी इंसान था। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये दारा शिकोह कौन था, तो चलिए पहले दारा शिकोह को जान लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स और इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी का यह शहजादा, जो उस जमाने में भी आजाद सोच रखने के साथ साथ एक महान विचारक और शाही मुगल परिवार में सबसे अनोखा व्यक्तित्व था। माना जाता है कि यह शहजादा सूफियों, ऋषि मुनियों और सन्यासियों के साथ उस जमाने में भी उठता बैठता था, क्योंकि इसे अलग अलग धर्मों में बेहद रुचि थी। इसका विचार था कि हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच शांति और विभिन्न धर्मों की संस्कृति और फिलोसॉफी में मेल जोल हो सके। सभी धर्म और सभी संस्कृतियों का सम्मान करने वाले महान व्यक्ति दारा शिकोह है, जिसका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म आज से करीबन 405 वर्ष पहले हुआ था। ये अपने माँ बाप के 4 बेटों में से सबसे बड़े बेटे थे। बता दें कि इनके पिता मुगल बादशाह शाहजहां थे और इनकी मां मुमताज महल थी। बचपन से ही दारा शिकोह का स्वभाव शांत और सभी धर्मों का आदर करने वाला था। दारा शिकोह अपने माता पिता का सम्मान करता था, उनकी हर एक आज्ञा को हृदय से मानता हुए पालन भी करता था। जब दारा शिकोह बड़े हुए तो उनको सबसे पहले पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस दौरान वो अपनी राजधानी में रहकर पंजाब के शासन का मार्गदर्शन किया करते थे। इसके अलावा दारा शिकोह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सूफीवाद से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और एक इतिहासकार बुर्नियर ने अपनी किताब में बर्नियर की भारत यात्रा में लिखा है कि दारा शिकोह उस समय बहुत ही शांत स्वभाव और अच्छे गुणों वाला व्यक्ति में से एक था। उनका स्वभाव बेहद नम्र था, लेकिन बर्नियर ने अपनी किताब के जरिए यह भी बताया है कि दारा शिकोह को इस बात का घमंड था कि उसको सभी चीजों का ज्ञान है और उसे किसी भी प्रकार की शिक्षा और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। उसे सब ज्ञात है, वह सर्वज्ञ ज्ञानी है, ऐसा खुद पर घमंड हुआ करता था।
वही दारा को कि अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के रूप में कुरान, इतिहास, पारसी कविता और सुलेख का अध्ययन किया था। सिखों ने बाबा लाल, सरमद कसानी, मुल्ला शाह बतकशी और सूफी संत हजरत मियां मीर जैसे धर्मगुरुओं से शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ अगर राजपाट की बात की जाए तो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे तो थे ही, लेकिन इन सभी भाइयों में सबसे खास भी थे। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहजहां ने कभी भी दारा को खुद से अलग नहीं किया था, उन्हें जंग पर नहीं भेजा, उन्हें रियासतें संभालने की जवाबदेही भी नहीं थी, उनसे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जिससे दारा को शाहजहां की नजरों से दूर होना पड़े। जब दक्षिण में एक बड़े सैन्य अभियान के नेतृत्व करने की बात आई तो शाहजहां ने औरंगजेब पर जवाबदारी डाली और युद्ध का मोर्चा संभालने को कहा। वहीं मुराद बख्श को गुजरात की ओर और दूसरे बेटे शाह सुजा को बंगाल की ओर जंग के लिए भेजा, जबकि दारा अकेले ऐसे बेटे थे जो उस वक्त शाहजहां के साथ रहे। इस दौरान बड़े बेटे के मुंह में शाहजहां ने दारा की ताजपोशी का ऐलान कर दिया था और उनके लिए अपने तख्त के पास ही साहिब बुलंद इकबाल नाम से गद्दी, उसके अलावा दारा को शाही कोष से रोजाना 100 रुपए बतौर खर्च के रूप में दिए जाते थे। लेकिन नम्र स्वभाव होने के कारण इतिहासकार बताते हैं कि दारा को पैसा ये गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च किया करते थे। लेकिन किसको पता था कि नर्म दिल के शहजादे के साथ गद्दी को लेकर आगे क्या होने वाला है। बात इन दिनों की है जब 28 मई 1633 को एक बहुत ही नाटकीय घटना हुई, जिसने काफी हद तक ये बता दिया कि हिंदुस्तान का अगला वारिस कौन हो सकता है। असल में दिल्ली के मुगलिया महल में हाथियों की लड़ाई का खेल चल रहा था और सुधाकर और सूरज सुंदर नाम के 2 हाथी मैदान में थे। इस दौरान सुंदर हाथी मैदान छोड़कर भागने लगा क्योंकि सुधाकर उसे दौड़ा रहा था और वह उस पर भारी पड़ रहा था। तब तक 2 भारी भरकम हाथियों की दौड़ से मैदान में हालात खराब होने लगे और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान हाथी भागते हुए 14 साल के औरंगजेब के पास पहुंचा और गजरने लगा, लेकिन औरंगजेब ने वहां से भागने के बजाय हाथी के सिर पर वार कर दिया और उसे फिर गया। देखते ही देखते सैनिक भी हरकत में आ गए और तब जाकर काफी मशक्कत करने पर हाथी पर काबू पाया जा सका। इस घटना के बाद बादशाह ने औरंगजेब को गले लगा लिया और वे औरंगजेब की हिम्मत और बहादुरी का ये नमूना था जिसे दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। उसी दरबार में उपस्थित रहे दारा को सिर्फ एक तमाशा देखने वाले की तरह खड़ा पाया। हालांकि इतिहासकार औरंगजेब के बारे में सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसने अपने बल के दम पर तख्त पर बैठने के लिए अपने पिता को ही बंदी बना लिया। दोस्तों, ये चलन उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि शाहजहां ने सिंहासन पाने के लिए ना सिर्फ अपने 2 भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया, बल्कि 1628 में गद्दी संभालने पर वो अपने 2 भतीजों और चचेरे भाइयों को मरवाया था। उनके पहले शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दानियाल की मौत के जिम्मेदार बने थे। इसलिए औरंगजेब का यह चौंकाने वाला फैसला नहीं था। बाप को बंदी बनाने के बाद सिंहासन के लिए दारा और औरंगजेब के बीच जंग हुई और इस जंग में एक बार फिर दारा का निर्णय उनके लिए घातक साबित हुआ। जंग में दारा को मुंह की खानी पड़ी, जिसके चलते दारा के पास भागने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। वह दिल्ली से भागते हुए सबसे पहले पंजाब गए और फिर वहां से भागते हुए आज के पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान में एंट्री ली और वहीं छुपकर अपना आशियाना तलाशने की कोशिश की। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद वहां पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। लेकिन अब उनका सामना अपने बाप से नहीं बल्कि एक खूंखार भाई से था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को दिल्ली के सड़कों पर पूरी प्रजा के बीच घुमा घुमा कर बेइज्जत कर दिया और फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियो ने अपनी किताब ट्रैवल इन द मुगल इंडिया में लिखा है कि इस बेइज्जती के दौरान दारा को 14 साल का बेटा शिफिर शिकोह भी साथ था। इसके बाद में दोनों को अलग कर दिया गया और फिर दारा शिकोह का सिर औरंगजेब ने कलम करवा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि सर कलम करने के बावजूद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने अपने पिता शाहजहां को तोहफे के तौर पर कटा सर भिजवा दिया, जिसे देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिर विवाद क्यों?
हालांकि ऐसा नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं का ही विरोधी था, वो सिख समुदाय का भी घोर विरोधी था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जहां बात करें तो 26 दिसंबर 2022 में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने की उसकी योजनाओं के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। औरंगजेब और उसके लोग तलवार के बल पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म बदलना चाहते थे। इस बात से आपको यह पता चल गया होगा कि औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया था। औरंगजेब ने न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि सिख समुदाय पर भी अत्याचार किया था। गुरु गोविंद सिंह के पिता और सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। तब गुरु गोविंद सिंह की उम्र महज 9 साल थी। पिता की हत्या के गम और भारी तकलीफ के बीच उन्हें गुरुगद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन जब बैठ गए तो पूरी जिम्मेदारी से बैठे। पढ़ाई करके देश समाज को जोड़ा। चूंकि पिता एवं गुरु की हत्या मुस्लिम धर्म न अपनाने की वजह से हुई थी, तो उनके दिमाग में कहीं वह गुस्सा और आक्रोश भी था। गुरु गोविंद सिंह ऐसे संत, लीडर और योद्धा थे जिनकी 3 पीढ़ियां मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुई थी। औरंगजेब का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का काम जोरों से चल रहा था। विरोध करने पर हत्या कर दी जाती है। यह जानकारी मिलने पर गोविंद सिंह जी का बाल मन विचलित हुआ और उन्होंने अपने पिता और 9वें गुरु के हस्तक्षेप की अपील की। लेकिन जब यह बात औरंगजेब को पता चली तो वह नाराज हुआ और उनकी हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह खुद योद्धा थे और अपने बेटों को भी उन्होंने शस्त्र शिक्षा दिलवाई। समय आने पर उन्हें भी मुगलों से युद्ध करने को भेजा गया। उनके 2 पुत्र मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए तो दोनों को मुगलों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। बावजूद वह विचलित नहीं हुए, देश धर्म की रक्षा करते रहे और औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की। उनसे गुरु जी के रिश्ते मधुर थे। यह बात अन्य मुगलों शासकों को अच्छी नहीं लगी। नवाब वजीद खां को घबरा गया था। उसने 2 सिपाही लगा दिए जिन्होंने नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी पर धोखे से हमला करवा दिया गया। पटना में जन्म लेने वाले गुरु गोविंद सिंह जी वहां शहीद हो गए। मुगलों ने धोखे से इसलिए मारा क्योंकि उन्हें यह पता था कि सामने से हमला हुआ तो उनकी हत्या तय है। इन सब में एक बात तो चलती है कि औरंगजेब अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। अच्छा इंसान बनना तो बहुत ही दूर की बात थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया, लेकिन अभी देखा जाए तो भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद आज भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है, जो बेहद ही दुख की बात है। औरंगजेब की इमेज को आज भी कई लोग यह कहकर व्हाइट वॉश करते हैं कि वहां एक बेहतरीन बादशाह था। उसने अपने टेन्योर में बहुत ही अच्छे काम किए और बहुत सारी बुरी प्रथाओं को खत्म किया था। लेकिन यह एक आधा अधूरा सच है। पूरा सच तो यह है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानी हमें हमेशा एक ही साइड से पढ़ाई गई है, लेकिन सच्चाई क्या है यह हमें कभी बताया ही नहीं गया है। हम आशा करते हैं कि अब बदलाव होगा और हमें हमारी सही हिस्ट्री समझाई और स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।